जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, ये कैलकुलस का लास्ट चैप्टर चल रहा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप नाम से ही समझ सकते हैं कि कितना बड़ा, कितना इसका नाम में वजन है, दमदार टाइप का लग रहा है, समझ रहे हैं। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन होता क्या है, इसके पीछे क्या मतलब लॉजिक है, क्या कहानी है और क्या कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग देखेंगे। फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो ज़रा हम समझेंगे और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम समझते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं। अब यहाँ पर बात है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले आपको समझना होगा होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन, यदि आप होमोजीनियस फंक्शन समझ लिए तो फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो आइए हम इसको देखते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। भाई आप जैसा ये देख पा रहे हैं इसमें कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम अभी इक्वेशन नहीं समझेंगे, हम समझेंगे होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन हम समझेंगे। अब समझिएगा, हमारे पास कोई फंक्शन होगा एफ एक्स वाई, मतलब दो वेरिएबल में फंक्शन होगा। इफ़ f इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, कोई फंक्शन है और वो इस तरीके से ये फंक्शन दिया रहेगा सच दैट, है ना, सच दैट आपको करना क्या है कि इस फंक्शन में ये जो फंक्शन है उस फंक्शन में आप x के जगह लेमडा x रखिए और y के जगह लेमडा y रखिए। x के जगह लेमडा x, y के जगह लेमडा y। यदि आप ऐसा करते हैं और रखने के बाद आपको कुछ ऐसा आ गया लेमडा का पावर n और ये जो भी आपका फंक्शन था, यदि ऐसा आ गया तो हम बोलेंगे ये जो फंक्शन है इफ़ दिस इक्वल टू दिस देन एफ एक्स वाई इज कॉल्ड एज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। यहाँ जितना पावर रहेगा लेमडा का उतने डिग्री का करना क्या है ये समझिए। भाई इसमें करना क्या है, ये आपको कोई फंक्शन दिया रहेगा दो वेरिएबल का, आपको चेक करना है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं। अब ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, x के जगह लेमडा x रख दीजिए, y के जगह लेमडा y रख दीजिए। ऐसा करने के बाद यदि आपको इस तरीके से हो गया कि सारा लेमडा बाहर हो गया, अब लेमडा जब बाहर होगा तो देखिएगा लेमडा का पावर 0 आएगा या लेमडा का पावर 1 या 2 लेमडा आएगा तो लेमडा स्क्वायर या लेमडा क्यूब या जो भी, तो लेमडा का पावर n, सारा लेमडा बाहर हो गया और जो बच जाएगा वो आपका फंक्शन बच गया। यदि ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है और डिग्री कितना, n डिग्री का। ये बात हो गई। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, अ फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n डिग्री का इफ एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा टू द पावर n एंड दिस फॉर एनी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट लेमडा। लेमडा कोई रियल नंबर है, रियल कॉन्स्टेंट है, लेमडा इज एनी रियल कॉन्स्टेंट, नॉन जीरो नंबर है, ये याद रखिएगा कि लेमडा जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो एफ जीरो जीरो हो जाएगा। खैर ये बात तो हो गई। अब इसमें समझते हैं कुछ एग्जाम्पल कि कैसे ये होता है। तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल पर ले चलते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। लेट इट इज एफ एक्स वाई इक्वल टू मैंने दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मैंने दे दिया यहाँ पर 5। समझिएगा, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है, क्या ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है।
तो आपको करना क्या है भैया, ये समझिए। आपको करना कुछ नहीं है, जहाँ पर x है x के जगह लेमडा x रख देना है, और जहाँ पर y है वहाँ पर लेमडा y रख देना है। तो रखिए, तो बनेगा क्या, फंक्शन आपको लेमडा x कॉमा लेमडा y। तो भाई ये बन जाएगा लेमडा x का होल स्क्वायर प्लस लेमडा y का होल स्क्वायर प्लस 5। ये बनेगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5। अब क्या आप ऐसा लिख पा रहे हैं, क्या लेमडा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, भाई ऐसा यदि हम कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ से तो कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर 5 रह जाएगा। 5 के पास तो लेमडा है नहीं, मतलब क्या आप ऐसा लिख पा रहे हैं कि लेमडा का पावर n और जो बच जाएगा वो एफ एक्स वाई बचेगा, ऐसा नहीं हो पा रहा है। मतलब आप लेमडा स्क्वायर कैसे लाएंगे, ये पूरा से कॉमन लेंगे तो 5 के नीचे में चला जाएगा, मतलब हम ऐसा नहीं लिख पा रहे हैं। मतलब एफ लेमडा एक्स कॉमन लेमडा वाई कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ दिस लेमडा टू दी पावर n एंड एफ एक्स वाई, ऐसा फॉर्म में नहीं लिख पाए तो हम बोलेंगे सो द गिवन फंक्शन, मतलब क्या, सो एफ एक्स वाई इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। मैंने शॉर्ट में लिख दिया होमोजीनियस फंक्शन। हो गया बात, हो गई बात। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम आपको लेकर के दिखा दे रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, मान लीजिए एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता, और यहाँ पर मान लीजिए हम कुछ दे देते, सपोज 5xy दे देता। अब ज़रा समझिए कि चेक करना है होमोजीनियस है कि नहीं। तो क्या करेंगे भाई, वही चेक करिए। आपको x के जगह लेमडा x रख देना है और y के जगह लेमडा y रख देना है। आप लेमडा के जगह k रख दीजिए, kx, मतलब x के जगह kx, y के जगह ky, ये निकालने का तरीका है। तो अब ज़रा आप देखिए क्या होगा, f लेमडा x कॉमा लेमडा y, तो भैया क्या बनेगा, तो लेमडा यहाँ पर रखेंगे तो लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ रखेंगे तो 5 लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई। अब ज़रा देखिए, लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5 लेमडा स्क्वायर एक्स वाई, सभी में से हर जगह से लेमडा स्क्वायर कॉमन आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5xy। क्या हम इसको लेमडा स्क्वायर और इस पूरे को क्या ये फंक्शन बोल सकते हैं कि नहीं, ऑफ कोर्स बोल सकते हैं भैया, ये बोल सकते हैं। तो हमारे पास क्या मिला, लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल टू, देखिए क्या बना, ये बना एफ के अंदर फंक्शन में यदि हम एक्स को लेमडा एक्स से रिप्लेस किया और वाई को लेमडा वाई से रिप्लेस किए तो क्या बन गया, सारे लेमडा एक जगह गया, और जो लेमडा आया वो क्या आया, लेमडा का पावर 1, लेमडा का पावर 2, लेमडा का पावर 3, क्या मिला, लेमडा का पावर 2। तो जितना पावर है वही कहलाएगा डिग्री ऑफ होमोजिनिटी, या नहीं तो डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। तो हम बोलेंगे सबसे पहले बोलेंगे सो द गिवन फंक्शन, सो द गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस फंक्शन एंड ऑफ डिग्री, ये लिखिए ऑफ डिग्री, कितने डिग्री का है, तो 2 डिग्री का। तो हमको लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, कैसे निकालते हैं। अब ज़रा एक चीज़ समझिए, ये चीज़ आप बहुत आसानी से भी चेक कर सकते हैं। होमोजीनियस चेक करने के लिए समझिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक को अपनाइए और अपना काम आसान करिए। देखिए क्या करना है, आपको हर एक टर्म का डिग्री चेक कर लीजिए। होमोजीनियस का मतलब होता है कि हर जगह डिग्री सेम हो जाना चाहिए। जैसे आप पढ़े हैं केमिस्ट्री में आता था होमोजीनियस मिक्सचर, है ना, मतलब थ्रू आउट मिक्सचर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर पार्टिकल का जो क्या होता है कंसंट्रेशन वगैरह केमिस्ट्री में बेटर आप जानते होंगे, मतलब वो जो भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है तो मतलब सेम थ्रू आउट द मिक्सचर यदि वो सेम होता है तो वो होमोजीनियस कहलाता है शायद। और न यदि उसमें कुछ हेट्रोजीनियस में क्या होता था कि कुछ पार्टिकल ठीक से नहीं उसमें डिजॉल्व हुआ तो वो हेट्रोजीनियस में आता था। खैर वो केमिस्ट्री में हमको उतना पकड़ना ही है, आप देखिए। तो आपने पढ़ा होगा होमोजीनियस। यहाँ होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ कि ये जो टर्म दिया हुआ है तो आपको करना क्या है
कि देखना है हर एक टर्म का डिग्री। यदि हर एक टर्म का डिग्री सेम है तो बोलेंगे होमोजीनियस है, अदरवाइज नहीं। अब ये हर एक टर्म का डिग्री कैसे चेक करिएगा? आपने आपने अभी तक चेक किया होगा पूरे पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, या नहीं तो एक्सप्रेशन का डिग्री, या नहीं तो किसी इक्वेशन का डिग्री। हर एक टर्म का बहुत कम चेक किए होंगे। यहाँ का डिग्री क्या है तो 2, यहाँ का डिग्री क्या है 2, यहाँ का डिग्री क्या है तो यहाँ पर है या नहीं है तो 0, तो यहाँ डिग्री 2, यहाँ डिग्री 2, यहाँ 0। तो क्या हर जगह डिग्री सेम आया? नहीं आया। तो यदि डिग्री हर जगह सेम नहीं आया तो दिस इज नॉट होमोजीनियस। तो आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए कि ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा, और आया भी बाद में नहीं आया। दूसरी बात, यहाँ देखिए, यहाँ डिग्री क्या है 2 2, और यहाँ डिग्री क्या है तो यहाँ डिग्री मतलब वेरिएबल का जितना पावर है उसको जोड़ दीजिए। तो x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, दोनों जो मल्टीप्लाई में है दोनों को जोड़िए तो 1 और 1 2 हुआ, तो यहाँ डिग्री 2, मतलब हर एक टर्म का डिग्री 2 है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन है। बस हो गया, यही ट्रिक था। अब चलिए हम एक एग्जांपल लेकर के एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया कुछ इस तरीके से, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है क्या? तो आप खटाक सा बोल दीजिएगा तुरंत कि हाँ होगा, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ डिग्री 3 डिग्री 3, यहाँ भी डिग्री 3 डिग्री 3, ये होमोजीनियस फंक्शन होगा। लेकिन जब आपको चेक करना होगा तो ऐसे नहीं बोल करके चेक करिएगा कि हाँ ये होगा, मतलब उसको आपको निकालने का यही प्रोसेस यही है। क्योंकि दिखाना भी रहता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ये आ जाता है कि फर्स्ट चेक वेदर इट इज़ होमोजीनियस फंक्शन और नॉट, तब जा करके उसको सॉल्व करवाएगा। अभी सॉल्व कैसे होगा वो तो उसके ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं है, और अभी डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी नहीं है। अभी तो हम लोग केवल होमोजीनियस फंक्शन पढ़ रहे हैं, इसके बाद पढ़ेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो समझिए अभी इस पर और एग्जाम्पल अभी, चूँकि इसको निकालेंगे कैसे, तो एफ लेमडा एक्स और लेमडा वाई इसमें रखिए, तो ये हो जाएगा, आपको ध्यान दीजिएगा, ये लेमडा एक्स क्यू होगा प्लस लेमडा क्यू वाई क्यू हो जाएगा। यहाँ रखिएगा तो लेमडा स्क्वायर और लेमडा बाहर आ जाएगा, तो ये लेमडा क्यू एक्स स्क्वायर वाई, मैंने स्टेप गायब कर दिया है, आप पूरा लिखिए। यहाँ भी यदि लिखिएगा तो यहाँ से भी लेमडा क्यू बाहर आ जाएगा, तो ये एक्स वाई स्क्वायर होगा। अब आप जैसे ही लेमडा क्यू बाहर लीजिएगा तो जो अंदर में बच जाएगा वो आपको एफ एक्स वाई होगा। तो जाहिर सी बात है ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 3 डिग्री का है। हो गया, बात खत्म। अब ये इस तरह से एग्जाम्पल था। अब एक दो एग्जाम्पल और हैं जो हमारे पूरे कहानी में मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आइए हम आपको देखते हैं कुछ दूसरा एग्जाम्पल। तो हम एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम डी वाई बाई डी एक्स लिखा, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर लिखा सपोज एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4, और यहाँ पर लिख लिया एक्स प्लस वाई मैंने लिखा। अब समझिएगा ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। तो वही काम करना है, लेमडा एक्स और लेमडा वाई रखिए, तो भाई यहाँ पर हो जाएगा आपको एफ लेमडा एक्स एंड दिस इज लेमडा वाई। ये बन जाएगा आपको लेमडा मतलब लेमडा एक्स का पावर 4 एंड दिस इज लेमडा वाई टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई रख दिया। अब यहाँ पर बनने वाला है आपको लेमडा टू दी पावर 4 एक्स टू दी पावर 4, ये हो जाएगा आपको लेमडा टू दी पावर 4 वाई टू दी पावर 4, दिस इज लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई। क्या ऊपर से लेमडा का पावर 4 कॉमन आया? यस ऑफ कोर्स आया। तो एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 एंड दिस इज लेमडा कॉमन आया, तो एक्स प्लस वाई, ये आपको इसे कैंसिल हो जाएगा। तो लेमडा का पावर 3, लेमडा टू दी पावर 3, तो आपको क्या बचा? देखिए यहाँ पर एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये पूरा चीज़ ज़रा ध्यान से देखिए, तो लेमडा क्यूब इंटू एफ एक्स वाई जो आपको फंक्शन दिया हुआ था, मैंने क्या किया, एफ लेमडा एक्स और लेमडा वाई मैंने कहाँ पर रखा था? फंक्शन में। तो चूंकि जब हम फंक्शन में रखे तो ये बन गया लेमडा क्यूब एफ एक्स वाई। तो हम बोल सकते हैं सो दिस इज द मतलब दिस सो इट इज होमोजीनियस फंक्शन। ये आपका होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री, कितने डिग्री का? तो डिग्री 3 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, आप इसको चाहे तो डायरेक्ट भी चेक कर सकते थे,
डायरेक्ट कैसे चेक करते हैं इसको, ये जरा समझिए, डायरेक्ट कैसे चेक करते हैं। ऊपर का डिग्री कितना है भैया, ऊपर का डिग्री है आपको 4, नीचे का डिग्री कितना है, तो नीचे का डिग्री है हर एक टर्म का 1, तो कुल मिलाकर के पूरे का डिग्री हो जाएगा आपको यहाँ पर ऊपर 4 और नीचे 1, तो 4 - 1 3, मतलब ये जो फंक्शन है ये एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 3। तो ये भी आपको टेक्निक आना चाहिए कि मतलब कैसे हम लोग होमोजीनियस फंक्शन का डिग्री मतलब शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया बात होमोजीनियस फंक्शन की। एक लास्ट एग्जांपल लेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और उसी पे हमारा ये चैप्टर भी है, ये एक्सरसाइज इसी पर है। देखिए एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। dy/dx इक्वल टू, जैसे मैंने क्या मान लिया, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर मैंने मान लिया एक्स वाई। अब ज़रा इसको, सॉरी यहाँ पर हमको फंक्शन लिखना था, यहाँ पर हमको फंक्शन लिखना है तो dy/dx लिखा गया भाई। यहाँ पर हम लोग, ओ माय गॉड, यहाँ भी मिस्टेक है। यहाँ पर फंक्शन होना चाहिए था, इसको सही कर लीजिएगा। बाई मिस्टेक मैंने फंक्शन dy/dx लिख दिया था। इतना dy/dx से प्रेम हो गया है कि dy/dx ही लिखा जाता है। खैर ये इससे पहले फंक्शन ही लिखे होंगे, यदि dy/dx लिखे होंगे तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा। तो fxy, ये fxy है मेरा फंक्शन fxy। अब जरा आप समझिएगा, ये जो फंक्शन दिया हुआ है तो इसमें आप लैम्डा x और लैम्डा y इसको चेक करिए। तो ये जो यहाँ फंक्शन दिया हुआ है जरा आप इसको देखिएगा, तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पर लिखिएगा तो लैम्डा मतलब लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई, कुल मिलाकर के ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर एंड दिस इज एक्स वाई, ये कट जाएगा तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। क्या ये एफ एक्स वाई है? यस ऑफ कोर्स है। और क्या ये लेमडा का पावर एन आया? अब आप सोच रहे होंगे कि लेमडा तो है ही नहीं रहा है, तो कहाँ आया उस फॉर्म में? ऐसी बात नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 मतलब क्या? लेमडा का पावर 0, लेमडा का पावर 0, यस इसी फॉर्म में है भैया। ये जो आपको फंक्शन दिया हुआ है लेमडा एक्स और लेमडा वाई, ये किस फॉर्म में आ गया? लेमडा का पावर 0 एन एफ एक्स वाई। तो हम यहाँ पर क्या बोलने वाले हैं कि जो गिवन फंक्शन है मतलब ये एफ एक्स वाई, सो हम बोलेंगे ये जो एफ एक्स वाई है इज होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 डिग्री का है भैया, 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते थे कि कितने डिग्री का होमोजीनियस है कि नहीं, ये भी चेक कर सकते हैं, और कितने डिग्री का होगा ये भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे ये ऊपर का डिग्री कितना है, ऊपर का टर्म होमोजीनियस है, यस हर जगह 2 है तो होमोजीनियस है। कितना डिग्री है? 2। नीचे होमोजीनियस है, यस एक ही टर्म है ये है, तो ये डिग्री 2, तो 2 - 2 मतलब इस पूरे का मतलब क्या आएगा डिग्री, तो 2 - 2 0 होने वाला है। मतलब ये जो मेरा एफ एक्स वाई है वो 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए था, और ये हमको पहले से पता है। यदि ये एमसीक्यू में होता तो हम डायरेक्ट मार देते हैं आंसर, मतलब पता है, मतलब ऐसा कुछ पूछता डिग्री वगैरह सब तो तुरंत बना देते हैं। खैर हमको ये पता चल गया कि ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस फंक्शन है और ये डिग्री 0 का है। अब ज़रा 1 मिनट ध्यान से सोचिए, अभी मैंने बताया कि होमोजीनियस फंक्शन, आप ज़रा ध्यान से देखिए कि होमोजीनियस फंक्शन जितने भी हैं तो वो क्या है। कभी आप देखे होगा होमोजीनियस फंक्शन डिग्री 1 का आएगा, कभी डिग्री 2 का आएगा, कभी डिग्री 3 आएगा, जो भी आएगा, और कभी डिग्री 0 का भी आएगा। ये जो 0 डिग्री वाला है यही हमारे काम का है, ठीक है। मतलब इस तरह का जो फंक्शन आएगा यही हमारे काम का है। तो इसको ज़रा हम लोग समझते हैं। अब आते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही, ये होमोजीनियस फंक्शन तो आप समझ गए कि यह फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इफ दिस इक्वल टू दिस, मतलब उस फंक्शन में f के जगह आप लेमडा x के जगह लेमडा x, y के जगह लेमडा y रखते हैं तो ऐसा फॉर्म आ गया, तो इसको बोलेंगे मतलब होमोजीनियस फंक्शन
एंड वेयर फॉर एनी नॉन जीरो कांस्टेंट लेमडा, लेमडा जो है नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए। ये तो डेफिनेशन हो गया होमोजीनियस फंक्शन का, लेकिन हमको पढ़ना है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई मेरे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये समझना जरूरी है, और यही अभी समझेंगे। देखिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है इसको समझिए। इसका फॉर्म होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई, dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज द फॉर्म ऑफ दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ ये जो फंक्शन है एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन, और होमोजीनियस फंक्शन भैया तो बहुत तरह का था, डिग्री 1 2 3 4 कितने डिग्री का, तो ये होगा होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। होमोजीनियस फंक्शन बहुत हैं, लेकिन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए यहाँ जो होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए वो 0 डिग्री का होना चाहिए, तो जाकर के इसको बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब यदि हमको एग्जाम्पल पूछे कि 1 2 एग्जाम्पल दे दीजिए तो क्या होगा, तो आइए दे देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। ये तो अपने हाथ का कलाकारी है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू आप लिख दीजिए x प्लस वाई इक्वल टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं x हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ पर आ जाएगा हम लोग को 2xy, मतलब लिख दीजिए 2xy। तो ये होमोजीनियस फंक्शन हो, ये सब होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0, और ये जो dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है तो ये पूरा हो गया आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, हो गया। ऑफ इसमें लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी क्लियर है कि ये 0 डिग्री का ही होता है। तो होमोजीनियस फंक्शन होने के लिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए जो कंडीशन है होमोजीनियस फंक्शन का वो आप समझ गए होंगे, 0 डिग्री का लेना है। आइए हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पर ले चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म ऐसा होना चाहिए, एंड वेयर एफ एक्स वाई क्या होना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। चूँकि बुक में दिया रहता है भैया, आप बुक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन समझ में जल्दी नहीं आएगा क्योंकि उसमें बुक में हिस्ट्री जैसे लिखा रहता है, बातें बहुत अच्छी रहती हैं, लेकिन आप यदि ध्यान देकर के समझेंगे तब। अभी देख लीजिए, केवल 1 से 2 पेज समझाने में कितना देर से मतलब लगना पड़ रहा है और कितनी बातों को बोलना पड़ा है। हम चाहेंगे तो शॉर्टकट भी बोल करके 1 2 बात बोल करके यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएंगे, लेकिन वो मतलब नाइंसाफ़ी होगा, क्योंकि हम चाहते हैं जो भी बोले जितना डेप्थ में बोल पाए, जितना बेहतर तरीक़ा से मतलब समझ सके उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसीलिए टाइम भी लग जाता है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए ऐसा फॉर्म होना चाहिए। अब बात आती है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वर्किंग रूल, मतलब इसको सॉल्व करने का क्या वर्किंग रूल है। तो बहुत ही आसान है। इसमें वर्किंग रूल में करना क्या है, स्टेप 1 सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पुट, आपको एक सब्स्टिट्यूशन करना है। क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, तो पुट y इक्वल टू वी एक्स, वाई के जगह वी एक्स पुट कर देना है। अब y के जगह वी एक्स पुट करेंगे तो क्या होगा भाई, तो ये बन जाएगा आपको, देखिए ये बन जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करिए तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि जो भी इक्वेशन होगा वो dy बाई डी एक्स में रहेगा, तो इसको डिफरेंशिएट करिए। ये u इंटू वी पे डिफरेंशिएशन होगा, तो जैसे x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो dx बाई डी एक्स ऐसे लिखेंगे। x का डेरिवेटिव होगा तो v को छोड़ दिया, और जब x को छोड़ देंगे तो v का डेरिवेटिव होगा dv बाई डी एक्स। कुल मिलाकर के dy बाई डी एक्स हम लोग को मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो ये v एंड दिस इज x dv बाई डी एक्स। अब आपको क्या करना है, y के जगह vx रख देना है, और जहाँ dy बाई डी एक्स होगा वहाँ पर ये रख देना है। स्टेप 2 जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड फर्दर, प्रोसीड अहेड, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा गेट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, और जब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आएगा तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर उसको सॉल्व करिए। तो हेंस है ना, हेंस सॉल्व एंड गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, सॉल्व एंड गेट रिक्वायर्ड
गेट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन पे ले चलते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ये सारे क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलिए हम आपको ले चलते हैं स्क्रीन पर, एक एक करके यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर और ये। तो हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन में सॉल्यूशन एक्स डी वाई बाई डी एक्स को इधर ले आइए, तो डी वाई बाई डी एक्स, और ये बन जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यदि बात करें कि केवल पहचानना है तो बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि भाई ये होमोजीनियस फंक्शन है। देखिए ना, ऊपर डिग्री 2 है और नीचे भी डिग्री 2, इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 2, 2 डिग्री 2 2 2 2 कट जाएगा, 2 - 2 0, तो ये 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, हो गया, बात खत्म। लेकिन चूंकि लिख कर के आना है एग्जामिनेशन हॉल में, ऐसे थोड़ी ना हवाबाजी करने से थोड़ी ना होगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे, इसीलिए इतना बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए लिखना पड़ेगा कि भाई ये आपका फंक्शन है, यहाँ पर लिखिए कि लेट एफ एक्स वाई, इसको मैंने एफ एक्स वाई माना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माना। अब आपको क्या करना है, लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई। अच्छा, इसको ज़रा गौर से देखिए, इसमें क्वेश्चन जो था कुछ इस तरीके से था, क्या बोला, इन ईच ऑफ दिस एक्सरसाइज दिस सो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। क्या बोला कि आप सबको दिखाइए कि जितने भी इक्वेशन दिया हुआ है ये सब के सब होमोजीनियस हैं, एंड सॉल्व ईच ऑफ देम। मतलब आपको पहले दिखाना है, ये नहीं कि इधर धरा करके मार दिया फॉर्मूला सॉल्व कर दिया। भाई सॉल्व तो करना ही है, जो एमसीक्यू का एग्जाम थोड़ी ना हो रहा है। यदि आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे होते हैं तो वहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर देना है, लेकिन चूंकि बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा तो आपको तो जो कह रहा है वैसे करना पड़ेगा। कहेगा लिखो तो लिखिएगा, कहेगा नहीं लिखेंगे। तो ये बात है, यहाँ पर बोल दिया है कि सो दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन। पहले उन्होंने बोला कि दिखाइए, तो पहले दिखाइए, तो दिखाइएगा कैसे, बोल करके कि लिख करके, लिख करके। लिखेंगे कैसे, तो जो हम बता रहे हैं, तो इसीलिए आप इस पर ध्यान दीजिए। तो मैंने ये डी बाई डी एक्स लिखा, जैसे एग्जाम में लिखिएगा ठीक वैसे ही हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये मैंने ऐसे लिखा। अब यहाँ पर एफ एक्स वाई है, अब यहाँ पर क्या करना है, एक्स के जगह लेमडा एक्स और लेमडा वाई, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ रखेंगे लेमडा वाई का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे तो ये लेमडा एक्स एंड दिस इज लेमडा वाई, ऐसे हो जाएगा। अब ऊपर से आपको लेमडा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भाई साहब नीचे से भी कॉमन आएगा, लेमडा स्क्वायर आइए मल्टीप्लाई होगा तो लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब यहाँ से ये कट जाएगा, तो कट करके कुछ नहीं बचेगा, लिख लीजिए लेमडा का पावर 0, और यहाँ पर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब ज़रा समझिएगा ये क्या बन गया, ये बन गया एक्स का पावर 0, सॉरी ये लिखा हुआ है लेमडा, लेमडा का पावर 0, लेमडा का पावर 0, और ये जो बच गया वो एफ एक्स वाई हुआ, और यहाँ पर हम लोगों ने पुट किया था लेमडा एक्स एंड दिस इज लेमडा वाई। तो चूंकि जब ऐसा बन गया तो हम क्या बोलेंगे, सो एफ एक्स वाई मेरा क्या है, एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस पूरा अंग्रेजी में कौन लिखेगा, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, आप पूरा लिखिए, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, डिग्री 0 हो गया। देयरफॉर सो द गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चूंकि ये 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, इसीलिए ये जो दिया हुआ इक्वेशन है वो हो गया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हुआ बोलना, वो तो पता तो हमको पहले ही चल गया था, और आपको भी पता चल ही गया होगा, क्योंकि वो सारे टेक्निक आपको ऑलरेडी बता दिया। तो जितना ज्ञान आपके पास उतना ही मेरे पास, हम दोनों बराबर हो गए। थोड़ा बहुत का डिफरेंस है, तो मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, आपके पास थोड़ा कम है। आप भी 2-4 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा। आप दिन रात यही पढ़ते हैं, हम ये दिन रात थोड़ी ना पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, सो द गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अभी मैंने पहला पार्ट बताया, फर्स्ट पार्ट, मतलब ये है आपका फर्स्ट पार्ट, जहाँ पर ये चेक करना था
कि होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं, तो आप हेडिंग में वहाँ लिख सकते हैं कि टू चेक होमोजीनियस फंक्शन। हो गया। अब सेकंड पार्ट मतलब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करना था, पुट y इक्वल टू वी एक्स, तो भाई ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इधर बन जाएगा x का डेरिवेटिव 1, तो 1 इंटू वी प्लस एक्स को छोड़ दिया तो डी वी बाई डी एक्स। तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये पहला इक्वेशन। सो फ्रॉम फर्स्ट क्या बनने वाला है भैया, डी वाई बाई डी एक्स के ये पूरा लिखिए v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो गया, और यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर। आपने क्या किया, y के जगह वी एक्स, तो y के जगह वी एक्स, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और y के जगह वी एक्स, तो ये वी एक्स, यहाँ से बनेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और ये बनेगा आपको देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये एक्स स्क्वायर इंटू वी है, तो ये 1 प्लस वी बनेगा, ये से ये कट जाएगा। अब यहाँ से v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, और ये बनेगा 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी यहाँ तक आया। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे x इंटू डी वी बाई डी एक्स, दिस इज 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी माइनस वी, यहाँ बन जाएगा 1 प्लस वी, ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी, ये वी स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बच गया एक्स डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ बचेगा 1 माइनस वी, मतलब 1 माइनस वी बाई 1 प्लस वी। अब समझिएगा, याद है आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल होता था, तो वहाँ जो हम लोग पढ़े थे y और x में डी वाई बाई डी एक्स, तो y का फंक्शन था, x का फंक्शन है। यहाँ जो फंक्शन है वो डी वी बाई डी एक्स, तो x और v का फंक्शन है। देखिए ये v का है और ये x का है, v वाला v के पास, x वाला dx के पास, तो ये बन जाएगा, ये पूरा इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा, मतलब ये इसको इधर भेजेंगे तो 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, एंड दिस इज डी वी, और ये इधर आएगा तो डी एक्स, और ये x इधर आ जाएगा तो 1 बाई एक्स। अब इसको क्या करना है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट 1 प्लस वी बाई 1 माइनस वी, एंड दिस इज डी वी, ये हो गया। यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं वो ज़रा समझिए, इसको हम लोग लिखने वाले हैं हैं 1 बाई एक्स एंड दिस इज डी एक्स। अब इसको दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो ज़रा समझिए। तो इसको इंटीग्रेट करना आसान है, हम इसको क्या कर सकते हैं वो ज़रा समझिए। हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से बाहर मल्टीप्लाई किया, अब माइनस भी लिखा, -1 लिखा, और यहाँ पर माइनस भी मतलब माइनस भी प्लस 1 ऐसे लिखा हुआ है डी बी, एंड दिस इज 1 बाई एक्स एंड दिस इज डी एक्स। समझिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस, ये जो माइनस भी है, हम यहाँ पर क्या किए, माइनस भी प्लस 1 और -1 और फिर -1। समझिएगा, 1 मैंने ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, और एक तो 1 माइनस पहले से था, माइनस भी प्लस 1 एंड दिस इज डी बी एंड दिस इज 1 बाई एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन बाद में लिखेंगे, इस अरेंजमेंट को आप समझे। अब ज़रा देखिए माइनस, ऐसा मैंने क्यों किया, तो ये वाला टर्म अलग हो गया मेरा, इससे इसमें डिवाइड करें। जब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 1 बनेगा, और ये 1 1 2 है, तो -2 बाई मतलब माइनस भी प्लस 1, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, एंड दिस इज डी भी एंड दिस इज 1 बाई एक्स एंड दिस इज डी एक्स। भाई ये क्या बना, अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा आपको चाहे तो, अब ये हो गया आपको डी भी माइनस माइनस प्लस 2 बाहर कर दीजिए, 1 बाई 1 माइनस भी एंड दिस इज डी बी एंड दिस इज 1 बाई एक्स एंड देन दिस इज डी एक्स। अब आप इसका इंटीग्रेशन लिख दीजिए, माइनस डी भी का भी प्लस 2 लॉग मॉड के अंदर 1 माइनस भी लिख दीजिए, और भी का जो कोफिशिएंट है -1 से डिवाइड कर दीजिए, इधर log x हो जाएगा, log x प्लस सी। अब आपको क्या करना है, भी को वापस से रिप्लेस कर दीजिए, तो यहाँ देखिए क्या पुट किए थे, y इक्वल टू वी एक्स, तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा
वाई बाई एक्स। तो ये जो इक्वेशन आया है जो भी, उसमें आप क्या कर दीजिए वापस से, पुट भी के जगह वाई बाई एक्स, इसको आगे सिंप्लीफाई कर दीजिए, जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप देखें कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इधर जो आ गया वही इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। इधर होमोजीनियस फंक्शन पहले चेक किए, और जब ये सब काम हो गया तो ये बाद में जाके वेरिएबल सेपरेबल बना, और ये इंटीग्रेशन पे आपको ज़बरदस्त कमांड होना चाहिए। आगे जाकर के हो सकता है कि स्पेशल इंटीग्रल या एमओसीएस वाला फॉर्म आ जाए, या पार्शियल फ्रैक्शन, या कुछ भी आ सकता है। तो इसीलिए आपको मतलब इस पे मतलब वर्कआउट करना चाहिए। अभी मैंने ये पहला क्वेश्चन लिया है, ज़रा हम आपको दूसरा क्वेश्चन एक बार देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दूसरा भी एक बार बना के देखते हैं। मतलब वाई डैश का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, और इधर बन गया एक्स प्लस वाई एंड दिस इज एक्स। तो सबसे पहले मतलब एफ एक्स वाई क्या हो गया हम लोग का, तो ये बन गया एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। अब आपको क्या करना है, तो एफ लेमडा एक्स एंड दिस इज लेमडा वाई, तो ये बन जाएगा लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई एंड दिस इज लेमडा एक्स। भैया ये लेमडा कॉमन आ जाएगा, तो ये एक्स प्लस वाई एंड दिस इज लेमडा एक्स हो गया। लेमडा से लेमडा कटेगा, एक्स प्लस वाई बचेगा एंड दिस इज एक्स। यहाँ तक आ गया, हो गया। अब ज़रा देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, तो लेमडा का पावर 0 एंड दिस इज एफ एक्स वाई हो गया। तो ये क्या हो गया, सो एफ एक्स वाई मेरा क्या है, इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। और यदि डी 0 डिग्री का है तो ये जो इक्वेशन है, सो इक्वेशन 1 इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हम दोबारा से बोल रहे हैं, आई रिपीट इट वंस अगेन। कई बार रिपीट कर दिया तो अगेन क्या, अगेन एंड अगेन हो गया। मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए जो फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 का होना चाहिए। ऐसे तो होमोजीनियस फंक्शन बहुत सारे हैं, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, ढेर सारे, बट ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए 0 डिग्री का होना चाहिए। तो ये प्रूव हो गया, ये फर्स्ट पार्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आपको बताया था पुट y इक्वल टू वी एक्स। तो भाई जहाँ y है वहाँ पुट कर दीजिए। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी है ना, x का 1 एंड देन x डी वी बाई डी एक्स। मेरा क्वेश्चन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स के ये वाला टर्म आ जाएगा, तो वी एक्स डी वी बाई डी एक्स, और x और वी y के जगह वी एक्स एंड दिस इज x। यहाँ पर वी एक्स डी वी बाई डी एक्स एंड दिस इज x कॉमन आके कर देगा 1 प्लस वी, ये भी कर देगा x डी वी बाई डी एक्स एंड दिस इज 1 डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, दिस इज ए डी वी बराबर 1 बाई एक्स एंड दिस इज डी एक्स। देखिए v और x में ये सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया। अब दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा v, इधर बन जाएगा log x एंड प्लस सी। v आपने किसको माना था, आपने y इक्वल टू वी एक्स माना था, y इक्वल टू वी एक्स। तो ये वी एक्स v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू वाई बाई एक्स होगा। तो यहाँ पर y बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। तो आप या तो यही आंसर होगा, नहीं तो x को इधर भेजेंगे, तो y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस सी एक्स, दिस इज द आंसर। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन सेम ही है, मतलब आप बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं आप मतलब आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए ये लेक्चर मतलब कंप्लीट करते हैं यहीं पर, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपको सजेस्ट भी करेंगे, और आप इस पे वर्कआउट करिए, मेहनत करिए। और कोई तरह का प्रॉब्लम है, किसी तरह का परेशानी है, आप हमको अप्रोच कर सकते हैं। और यदि समझ में आ रहा है तो ज़रूर आप इस पे मेहनत करिए, वर्कआउट करिए। और यदि आपको लगे कि हम आपके लिए कोई और टॉपिक पे वर्कआउट करें, किसी और चीज़ का रिक्वायरमेंट हो, तो आप मतलब कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस टॉपिक पर लेक्चर डिलीवर करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम लोग नए लेक्चर में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।